पीकेडी नाम्बियार मेरे साथ हैं। दो तीन चीजें हैं, विनोद रावल और पीकेडी नाम्बियार से मैं यही दो प्रश्न लूंगा आगे। पीकेडी नाम्बियार, मुझे समझा दीजिए कि एक तो ये पैसा आएगा कहां से, दूसरा बैंकिंग के बारे में आरबीआई ने कहा था कि हम ईएमआईज माफ कर देंगे। आप देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैंने कई ऐसे अपने दोस्त यार मित्रों के बारे में सुना है जिनकी ईएमआईज उठाई गई, वन टाइम पेमेंट्स भी लिए गए, बहुत सारे एप्लीकेशन बैंक में पड़े हुए हैं। तो इस देश में जिस तरह की गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, रूट्स पर जाकर उनका काम नहीं होता है और हम फिर पीछे चलते हैं। इतिहास गवाह इस बात देश के जनप्रतिनिधियों ने इस बात की तस्दीक की है कि केंद्र से चलता 1 रुपए है, रूट्स तक पहुंचते ग्राउंड तक पहुंचते वो 20 पैसे हो जाता है। तो मुझे बता दीजिए कि पैसा आएगा कहां से। आपसे उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, जो आपका हमारे मित्र है जो मनोज यात्री जी, उन्होंने कुछ सवाल बोला, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। मेरे ख्याल से उन्होंने जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, विपक्ष का काम है वो करना। पर कुछ सवाल ऐसे भी होता है कि जो आपने खुद जो किया हुआ कर्मों का आज इस देश और आज इस देश का जनता, जैसे आपने कहा कि जो पिछली कितनी करोड़ों रुपए का एनपीए बड़े बड़े उद्योगपतियों का, अगर उस सब केसेस का अगर आप मूल चेक करोगे, आपको पता चलेगा ये किस कार्यकाल में हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस टाइम पे आज बात कर रहे हैं जो जिस महामारी से हमारे देश पैसा आएगा कहां से, पैसा हर देशवासी को कैसे भी निकल जाए कि जहां तक पैसा कहां से आएगा, यह सवाल तो हर किसी का है, चाहे मेरा भी हो, आपका भी हो। इसका जो सवाल आज वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में कुछ जर्नलिस्ट ने वित्त मंत्री से भी पूछा था, तो उन्होंने ये कहा है कि ये आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सीरीज ऑफ मेजर्स अभी उन्होंने देश के सामने रखने वाला है और उनका उस सवाल का जवाब भी वो दे देंगे। वहां जहां तक इस आज का जो चर्चा मेरे हिसाब से अच्छे इस जगह पे होना चाहिए, ये 3 लाख करोड़ रुपया का अगर क्रेडिट गारंटी स्कीम के साथ अगर एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा, उसका क्या फायदा, कैसे कैसे वो हर आम जनता के पास तक वो पहुंचेगा। ये एक उद्योगपति को जब आप पैसा देते हो, एक जनधन अकाउंट में ये आप 500 रुपया डालना या 1000 रुपया डालने से ज्यादा एक इंसान को आप एक नौकरी दे रहे हैं, और रादर देन गिविंग हिम ए फ्री ऑफ कॉस्ट 500 रुपीज और 1000 रुपीज एज अ बिग, मैं समझता हूं कि जो इतनी बड़े मैं खुद बता सकता हूं कि एक क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का मेरा खुद का एक बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ है। Without any collateral security, I have been given a loan by the bank. I have been really benefited. So मैं ये कहूँगा कि हर चीज के लिए हम राजनीति ना ढूंढे। अगर राजनीति का ही डिस्कस करना है तो एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से ज्यादा हम फिर वो राजनीति ही बात करें। ये आज 3 लाख करोड़ रुपए की बात क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के अंदर अगर एमएसएमई सेक्टर को मिलता है, भले ही वो कितना लेवल तक बैंकों ने उसको इंप्लीमेंट करेगा, ये इसके ऊपर एक सवाल कर सकते हैं, बट वो आज वो करना बेकार होगा, क्योंकि आने वाला टाइम पे ही वो पता चलेगा कि कितना बैंक कितनी तरह से ये हर सेक्टर में पहुंचा देगा। जी। बट मैं कहूंगा कि 4 साल तक अगर 4 साल तक के लिए एक उद्योगपति को अगर लोन मिलता है, वो पैसा तो जब लोन के जरिए से जब आएगा तो इट विल बी स्पेंट ऑन द मार्केट, इट विल बी स्पेंट एज अ buying the raw materials, it will be spent on doing marketing, it will be spent on giving employment to the people and salary to the people. In a way, this is the right way to boost the economy rather than just giving